वेलकम फ्रेंड, एक बार फिर स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल स्टूडेंट अड्डा पर। प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही इस बेल आइकन को भी दबाएं ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। आज हम बात करने जा रहे हैं ऐसी 7 मिस्टेक यानी गलतियों के बारे में जो मोस्टली स्टूडेंट अपने एग्ज़ाम हॉल में करते हैं। सो अगर हम इन सभी 7 मिस्टेक्स को अवॉइड करें तो डेफिनेटली हम एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर कर सकते हैं और साथ ही दिए हुए टाइम पीरियड में अपना एग्ज़ाम कंप्लीट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं वो 7 गलतियां कौन सी हैं जो हमें एग्ज़ाम हॉल में नहीं करनी है। नंबर 1 पर है डोंट वेस्ट टाइम ऑन ए पर्टिकुलर क्वेश्चन, यानी कि जब भी आप एग्ज़ाम दे रहे हैं तो किसी एक क्वेश्चन पर आप ज़्यादा फोकस ना करें, उस एक क्वेश्चन को ज़्यादा टाइम ना दें। बिकॉज ऐसा मोस्टली होता है कि जब भी हम कोई क्वेश्चन पेपर अटैम्प्ट करते हैं और हम सबसे पहले उन क्वेश्चन को उठा लेते हैं जो क्वेश्चन काफ़ी टफ होते हैं, जिनके बारे में हमें कम पता होता है, और उसको हम मैक्सिमम टाइम दे देते हैं, जिसकी वजह से हम और क्वेश्चन को जो हमें क्वेश्चंस आते भी हैं उनको भी टाइम नहीं दे पाते और हमारा एग्ज़ाम कंप्लीट नहीं हो पाता दिए हुए टाइम पीरियड में। इसलिए किसी एक क्वेश्चन पर ज़्यादा फोकस ना करें, जितना उस क्वेश्चन के बारे में आपको आता है उतना लिखें, बाकी आप स्पेस छोड़कर आगे बढ़ जाएं और बाकी सभी क्वेश्चन को प्रॉपर टाइम दें ताकि आपका एग्ज़ाम दिए हुए टाइम पीरियड में कंप्लीट हो सके। सेकंड है वर्ड लिमिट के रिगार्डिंग, यानी कि जब भी आप एग्ज़ाम हॉल में एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आपको क्वेश्चन पेपर पे क्वेश्चंस की वर्ड लिमिट ऑलरेडी मेंशन होती है या आप उसके मार्क्स के अकॉर्डिंग उसकी वर्ड लिमिट डिसाइड कर सकते हैं। वर्ड लिमिट कितनी होनी चाहिए किसी क्वेश्चन के लिए, उसके लिए ऑलरेडी मैं एक वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। सो आप उस वीडियो को देखकर ये पता लगा सकते हैं कि कितने मार्क्स के क्वेश्चन के लिए कितनी वर्ड लिमिट होनी चाहिए। उस वीडियो को आप ऊपर आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। बिकॉज वर्ड लिमिट की एग्ज़ाम में काफ़ी इंपॉर्टेंस है। बिकॉज अगर हम वर्ड लिमिट का ध्यान नहीं रखते हैं सो हम ओवर राइट कर देते हैं, यानी कि उस क्वेश्चन का आंसर को इतने ज़्यादा वर्ड्स में लिख देते हैं जिसकी वजह से और क्वेश्चन का टाइम कंज्यूम हो जाता है एंड देन हमारा क्वेश्चन पेपर कंप्लीट नहीं हो पाता दिए हुए टाइम पीरियड में। सो जितनी क्वेश्चन की डिमांड हो, जितनी आपकी वर्ड लिमिट है, यानी कि मान लीजिए किसी क्वेश्चन के लिए आपको 100 वर्ड लिखने हैं और वो क्वेश्चन 5 मार्क्स का है तो आप उसे 100 वर्ड तक ही रखें, उससे ज़्यादा उसके बारे में ना लिखें। बिकॉज आपको 5 मार्क्स से ज़्यादा मार्क्स उसमें नहीं मिलने वाले हैं, तो इसलिए ज़्यादा उसके बारे में लिखने की कोशिश ना करें। बिकॉज इससे आपका टाइम वेस्ट होता है और आप एग्ज़ाम दिए हुए टाइम पीरियड में कंप्लीट नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए वर्ड लिमिट का आपको खासतौर पे एग्ज़ाम हॉल में ध्यान रखना होगा। नेक्स्ट है ओवरराइट करना। एग्ज़ाम हॉल में कभी भी जब आपको क्वेश्चन पेपर मिलता है और देन आप आंसर शीट पे आंसर लिखना स्टार्ट करते हैं सो उस टाइम आप ओवरराइट ना करें। अगर कुछ आपसे गलत हो जाए तो उसको दोबारा पेन से लिख दें, ना कि उस गलत वर्ड के ऊपर आप दोबारा से उसको रिकरेक्ट करने की कोशिश ना करें। बिकॉज अगर आप दोबारा से उस वर्ड को रिकरेक्ट करने के लिए उस पर डबल पेन से दोबारा से पेन चलाकर उसे सही करने की कोशिश करते हैं तो इससे एक टीचर के माइंड पर एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। बिकॉज आप उसे ओवरराइट करते हैं। सो अगर आपसे कोई मिस्टेक हो भी जाती है किसी वर्ड को लिखने में, उसकी स्पेलिंग में भी, तो आप उस वर्ड को कट करें, यानी काटने के बाद दोबारा से उस वर्ड को करेक्ट फॉर्म में लिख सकते हैं। सो आपको ओवरराइट एग्ज़ाम हॉल में बिल्कुल नहीं करना है। बिकॉज इससे टीचर के मन में एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है, देन आपके मार्क्स पर भी उसका अच्छा खासा इफेक्ट पड़ सकता है। तो इस चीज़ को काफ़ी ध्यान दें और ऐसी गलती एग्ज़ाम हॉल में ना करें। नेक्स्ट है सप्लीमेंट्री सीट के रिगार्डिंग। बिकॉज एग्ज़ाम हॉल में जब भी हमें आंसर सीट मिलती है और वो आंसर सीट हम कम्प्लीटली फिल कर देते हैं, उसके बाद हम सप्लीमेंट्री सीट की डिमांड करते हैं और हमें सप्लीमेंट्री सीट मिल जाती है। देन जब हम उस सप्लीमेंट्री सीट को और अपनी आंसर सीट को फाइनल एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद इन्विजिलेटर के पास सबमिट करते हैं तो उससे पहले हमें उस सप्लीमेंट्री सीट को अच्छे से कंबाइन करना चाहिए, यानी कि दोनों अपनी आंसर सीट को अच्छे से आप अटैच करें ताकि वो बाद में अलग ना हो जाए, उससे निकल ना जाए। बिकॉज काफ़ी बार ऐसा होता है कि हम सप्लीमेंट्री सीट को अच्छे से अटैच नहीं करते हैं और हमारे काफ़ी सारे आंसर्स उस सप्लीमेंट्री सीट में होते हैं। देन एग्ज़ाम हॉल में जब आपकी आंसर सीट चेक होती है और किसी कारण आपकी सप्लीमेंट्री सीट आपकी ओरिजिनल आंसर सीट से अलग हो जाती है, सो आपकी वो सप्लीमेंट्री सीट को इन्विजिलेटर चेक नहीं करते हैं, जिस वजह से आपको कम मार्क्स मिलते हैं। सो सप्लीमेंट्री सीट को जब भी आप सबमिट करें उससे पहले अच्छे से कंबाइन कर लें जितनी भी सीट आप फिल करते हैं अपने एग्ज़ाम हॉल में, देन उसके बाद ही उसको अपने इन्विजिलेटर के पास सबमिट करें। नेक्स्ट है स्टेप टू स्टेप अटैम्प्ट, यानी कि जब भी आप अपना क्वेश्चन पेपर अटैम्प्ट करते हैं तो आपको ध्यान रखना होगा कि आप स्टेप टू स्टेप उसे अटैम्प्ट करें। यानी कि अगर कोई पोर्शन आपको सेक्शन में डिवाइड किया गया है
उसके ABCD पार्ट हैं तो उनको एक जगह पर ही करें। अगर आपको उनमें से कोई पार्ट नहीं आता है तो उस पार्ट की आप जगह छोड़ें और उस नेक्स्ट क्वेश्चन को उसके बाद कर सकते हैं। साथ ही स्टेप टू स्टेप मार्किंग भी एग्जाम हॉल में होती है, तो इसलिए अपने आंसर्स को, अपने क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते समय स्टेप टू स्टेप चलें, यानी कि हर स्टेप के आपको मार्क्स उसमें डिवाइड होते हैं। सपोज डेट आपका क्वेश्चन 5 मार्क्स का है तो उसमें स्टेप टू स्टेप उसके मार्क्स डिवाइड होंगे कि आपको थ्योरेटिक पोर्शन के 3 मार्क हैं और न्यूमेरिकल के 2 मार्क्स हैं, तो उसके अकॉर्डिंग ही अपने क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें। बिल्कुल भी मिक्सिंग ना करें कि आप उसमें थ्योरेटिकल पोर्शन को ही पूरा लिखें और न्यूमेरिकल को यूज़ ना करें, बिकॉज सारे मार्क्स आपके स्टेप टू स्टेप मार्किंग के साथ किए जाते हैं, तो इसलिए इस चीज़ का ध्यान रखें, मिक्सिंग बिल्कुल ना करें, स्टेप टू स्टेप अपने आंसर दें। नेक्स्ट है डोंट यूज़ डिफरेंट टाइप ऑफ कलर पेन, बिकॉज एग्ज़ाम हॉल में मोस्टली स्टूडेंट ऐसा करते हैं कि वो काफ़ी सारे कलर के पेन्स को यूज़ करते हैं, यानी कि ब्लू और ब्लैक पेन के अलावा भी वो काफ़ी पेन यूज़ करते हैं, जैसे पिंक, ग्रीन एंड काफ़ी अलग अलग डिफरेंट कलर वो अपने आंसर शीट में यूज़ करते हैं जब भी वो आंसर लिखते हैं। सो आंसर लिखने में इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट फिर भी आपको जेन्युइन तरीके से अपने आंसर्स देने होते हैं, तो स्टूडेंट के लिए ब्लू और ब्लैक पेन सबसे सूटेबल होते हैं। सो आप उसी से अपने आंसर्स को लिखें। आप मेन चीज़ों को ब्लैक पेन से लिख सकते हैं, यानी कि हेडिंग्स को आप ब्लैक पेन से डालें, बाकी पोर्शन आप ब्लू पेन से लिखें। डिफरेंट टाइप के कलर पेन को यूज़ ना करें, बिकॉज इससे काफ़ी सारे कलर्स उसमें मिक्स हो जाते हैं। सो इस तरह की आंसर शीट्स को टीचर अवॉइड करते हैं। सो इसलिए ऐसा ना करें कि आप उसे ज़्यादा डिफरेंट कलर से सजाने की कोशिश करें और उससे आपके मार्क्स पर इम्पैक्ट पड़े। तो इसलिए नॉर्मली ब्लू और ब्लैक पेन का ही यूज़ करें जो सबसे जेन्युइन है। सो इसके अलावा आपको ज़्यादा अपने पेन्स पर इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। नॉर्मली 2 पेन का आप यूज़ करके अच्छे मार्क्स ले सकते हैं। नेक्स्ट है चेक योर आंसर शीट बिफोर सबमिट टू इन्विजिलेटर, यानी कि जब भी आपका एग्ज़ाम कंप्लीट हो जाता है, यानी कि आप अपने सारे आंसर्स लिख देते हैं, उनको लिखने के बाद जब भी आप अपनी आंसर शीट इन्विजिलेटर को सबमिट करने वाले होते हैं तो उससे 5 मिनट पहले ही आप अपनी आंसर शीट को अच्छे से चेक करें और एक बार अच्छे से सारे क्वेश्चंस के आंसर देखें कि आपने कोई आंसर मिस तो नहीं कर दिया है। बिकॉज कई बार ऐसा होता है कि हमें क्वेश्चंस आता है बट हमें टाइम की कमी की वजह से हम उसको अवॉइड कर देते हैं, सोचते हैं सबसे लास्ट में करेंगे बिकॉज इजी क्वेश्चन है। जब टाइम ख़त्म होने वाला होता है और ऑलमोस्ट टाइम ख़त्म होने के बाद हम उस सीट को सबमिट कर देते हैं, बट जिस वजह से हमारा वो क्वेश्चन भी छूट जाता है जिसके हमें पूरे मार्क्स मिल सकते थे। तो इसलिए अपनी आंसर शीट को ज़रूर चेक करें कि आपने कोई ऐसा क्वेश्चन तो नहीं छोड़ दिया है जो आपको आता था और आपने उसे टाइम की वजह से पूरा नहीं किया है। और काफ़ी स्टूडेंट ऐसा भी करते हैं कि जो क्वेश्चंस पार्ट में डिवाइड होते हैं उनमें से उनको ए पार्ट और बी पार्ट आता है तो सी और डी के लिए वो स्पेस छोड़ देते हैं कि उन्हें वो बाद में अटेम्प्ट करेंगे बिकॉज उनके बारे में उसे थोड़ा बहुत आता है। सो जो थोड़े बहुत वाले क्वेश्चंस होते हैं जो आप छोड़ते हैं बाद में करने के लिए, इनको भी टाइम से पहले एक बार आंसर शीट चेक करते टाइम उसको ज़रूर अटेम्प्ट करें बिकॉज उसमें भी आपको काफ़ी मार्क्स मिलने के चांसेस होते हैं। सो इन सभी 7 पॉइंट्स का जो मैंने आपको बताए हैं, इन सभी को आप एक बार अच्छे से एनालाइज करें कि आप इनमें से कैसे मिस्टेक्स करते हैं और कौन सी नहीं करते हैं। अगर आप इन 7 मिस्टेक्स को अवॉइड करेंगे तो डेफिनेटली आप अपने एग्ज़ाम को अच्छे से अटेम्प्ट कर सकेंगे। ये 7 मिस्टेक्स सभी स्टूडेंट के लिए हैं, चाहे वो किसी भी यूनिवर्सिटी या किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हैं या वो चाहे स्कूल लाइफ में है या कॉलेज लाइफ में है, बिकॉज ये सभी चीज़ें सभी स्टूडेंट को फेस करनी पड़ती है। सो मैंने ये सभी पॉइंट्स अपने एक्सपीरियंस के साथ आपको शेयर किए हैं बिकॉज मैंने ऐसा काफ़ी बार ऑब्जर्व किया है और पर्सनली फील भी किया है कि ऐसी मिस्टेक्स हम करते रहते हैं। सो इन सभी पॉइंट्स को एक बार नोट डाउन कर लें ताकि आप जब भी एग्ज़ाम देने जाएं तो इनमें से कोई गलतियों को ना करें। रोज़ अगर हम इन गलतियों को करते रहेंगे तो हमारी ये हैबिट बन जाएगी और हमेशा से हम एक एवरेज स्टूडेंट के तौर पर ही उभर कर आएंगे। सो इसलिए अपने परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए अपने आप को ऑब्जर्व करें, देखें कि आप क्या गलतियां एग्ज़ाम हॉल में करते हैं जिसकी वजह से आपका एग्ज़ाम छूट जाता है या आपको उसमें कम मार्क्स मिलते हैं। सो अगर आप इन सभी चीज़ों को अवॉइड करने की कोशिश करेंगे जो आप मिस्टेक्स करते हैं तो डेफिनेटली आप अपने अंदर इम्प्रूवमेंट कर सकेंगे और आपके आने वाले एग्ज़ाम में आप अच्छे मार्क्स भी पा सकते हैं। सो फाइनली यही सभी था इस वीडियो के अंदर। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ आप उन सभी स्टूडेंट के साथ ये वीडियो शेयर करें जो एग्ज़ाम देने वाले हैं या वो स्टूडेंट हैं, और साथ ही वीडियो को लाइक करना ना भूलें बिकॉज आपका एक लाइक मुझे काफ़ी अप्रिशिएट करता है आपके लिए इसी तरह की वीडियोस लाने के लिए। और अभी तक आपने अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लें और साथ ही उस बेल आइकन को भी दबा लें बिकॉज ताकि जब भी मैं अपनी कोई नई वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। फाइनली थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।